नेक्स्ट स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के थर्ड वीडियो में बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कशन के बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो हम लोग यहाँ से 3 डेट को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि इन डेटों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता भी है। सर्वप्रथम बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया तथा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। वहीं 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका को बनाया गया, जो पूर्वी बंगाल था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल था, जिसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, जो 1899 से 1905 ईस्वी तक वायसराय के पद पे बने रहे। इन्हीं के काल में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। आगे देखते हैं। सर एंड्रयूज हेडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 ईस्वी तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। बंगाल विभाजन 1905 में जो हुई की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य ईस्ट एंड वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असमंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वक्तव्य बोला गया। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। ये संजीवनी जो पत्रिका था, उसी में सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा मांग किया गया था कि सभी लोगों को चाहिए कि जो भी ब्रिटिशर्स का माल है उसका बहिष्कार किया जाए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके इस सुझाव को समर्थन किसने किया? तो उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा की गई। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनायुक्त करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिश रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन आखिरकार हुआ भी था जब बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई थी। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसका तत्कालिक कारण अगर पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन का, तो बंगाल विभाजन ही था। बंगाल विभाजन को बंगभंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल तथा लाजपत राय भी थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू कराना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरोध में थे। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर मुंबई, पुणे एवं अजीत सिंह और लाला हरदयाल ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विन कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की है। स्वदेश बांधव समिति भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं ने भी इसमें सक्रिय होकर भाग लिए, किंतु किसान एवं बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। अगर पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन, उसी को बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। इससे किसने अपने आप को अलग रखा, तो किसान एवं मुस्लिम ने। मुस्लिम लोग जो थे बहुसंख्यक ही थे बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। पत्रकार के बारे में भी पूछा जाता है। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। आगे देखते हैं। बाद में इन्होंने रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गणेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना की जागृति हुई। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया, जिसमें ब्रिटिश सम्राट उस समय जॉर्ज पंचम थे और महारानी मेरी थी, जिनका भारत आगमन हुआ। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार, जो कि 1912 ईस्वी में अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ बिहार को, तो उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। तो थ्योरी का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। अब फिर से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब की गई, स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, सर्वप्रथम इस तीनों डेट को जेहन में बैठा कर रखिए। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, तथा बंगाल विभाजन प्रभावी होने का डेट 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। और बंगाल विभाजन को ही बंगभंग आंदोलन भी बोला जाता है, स्वदेशी आंदोलन को ही बहिष्कार आंदोलन भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा। और जब क्वेश्चन पूछा जाए भारत के संपूर्ण भारत में स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव कहाँ कहाँ था तथा उनके नेतृत्व किसने किए थे, तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे दिल्ली में, मद्रास में, पुणे या मुंबई में कहिए, तथा पंजाब में।
इन सभी जगह नेतृत्वकर्ता थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा थे, मद्रास में चिदम्बरम पिले थे, पूना तथा मुंबई में तिलक जी थे और पंजाब तथा यूपी में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह के द्वारा इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए गए थे। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारत आंदोलन भी कहा गया। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से स्वदेशी आंदोलन को क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम आंदोलन से स्वदेशी आंदोलन को कहाँ जाना गया, तो आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था जब उनने अपना पत्रिका संजीवनी में प्रस्तुत किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही एक अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन शिरोल, इनका नाम आप लोग सुने होंगे, इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोले थे और स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।